आप यहाँ क्यों हैं? बाहर जितने भी लोग आए हैं आप तो उन सभी को जानते होंगे ना? हाँ, जानता हूँ। आप क्यों बार बार मुझे दर्द दे रहे हैं? पहले शादी करके मुझे दर्द दिया और अब ये फिर से। तुम्हें क्यों दर्द मिलता है? कर्मों की वजह से। सुना है ना, कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, और जब जब कर्म हिसाब चुकाने पे आते हैं तो आसमां को जमीन पे ले आते हैं। शिवांश क्या कह के गए? कौन से कर्मों का हिसाब? आप सब लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। ये जो शादी के रिसेप्शन का ऑर्डर हमें मिला है, ये हमसे पहले एक 5 स्टार होटल को मिला था। उनका ऑलरेडी ही पहले से ज़्यादा बुकिंग थी, इसलिए 5 स्टार होटल ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है। तो हमें अपना बेस्ट देना है, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सबको मन लगाकर काम करना है, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अभी जा सकता है, क्योंकि बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। तो काम पे लगते हैं? यस मैम। गुड। सुनो, तुम प्रिया हो ना? प्रिया सलूजा? जी। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम अभी कोमा से बाहर आई हो ना? तुम्हें लगता है तुम ठीक से काम कर पाओगी? खाना बनाना आता है तुम्हें? जी मुझे आता है खाना बनाना। मैंने आज सुबह ही बनाया था और सबको खिलाया भी, सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, तो क्या आज रिसेप्शन में स्नैक्स सर्व करने में हेल्प कर दोगी तुम? बस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे खाना तैयार हो जाएगा नेहा खाने में जहर मिला देगी। अब मैं इस शिवांश को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे प्रार्थना के साथ डांस करना है, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रौनक को पड़ता है। मैंने देखा उसे कैसे देख रहा था शिवांश और प्रार्थना को डांस करते हुए, बुरा लग रहा था उसे, उसका दिल टूट गया था। मैं रौनक को ऐसे नहीं देख सकती। मैंने उसे कहा था कि इस रिसेप्शन पार्टी में ना आए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो कह रहा था कि वो शिवांश को नहीं छोड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, पता नहीं क्या करने वाला है। देखिए आंटी, रौनक क्या करेगा क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा प्लान 100 नहीं 1000% सक्सेसफुल होगा। ये जो शिवांश हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। वो हॉस्पिटल, पुलिस, गेस्ट, इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो प्रार्थना और रौनक के खिलाफ कुछ कर सके। और तब तक के लिए आपको शिवांश से शांति मिलेगी। जब तक वो यहाँ की सिचुएशन हैंडल नहीं कर लेता तब तक वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। और ये प्रार्थना, ये बेचारी यहीं फंस के रह जाएगी, और रौनक के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उसका दिल तो वैसे भी बहुत टूटा हुआ है, वो यहाँ बार बार आने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप कहते हो ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक सब ठीक होगा ना तब तक आप ठीक नहीं रहोगी। कि दिल पे इतनी चोट लग चुकी होगी, आप इतने बिखर चुके होगे कि आपको जिंदगी जीने से डर लगने लगेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे होगा। गायत्री, इतना मत सोच, तू बस श्रीनाथ जी पर भरोसा रख, वो इतना बुरा नहीं होने देंगे। वो कहते हैं ना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं की मर्जी होगी। आज अगर सब कुछ इतना बिगड़ गया है तो कल वही बिगड़ी बनाएंगे। श्रीनाथ जी बस सब ठीक कर देंगे। अच्छा चल, ये सब बात छोड़, बता तूने कुछ खाया कि नहीं? जब से आप शादी करके इस घर में आए हो ना, मेरी भूख प्यास ना सब मर गई। और तो और खाने में वो स्वाद भी नहीं आता। स्वाद तो तब आता था जब आप अपने हाथों से प्यार से खाना बना के मुझे प्यार से खिलाते थे। तुझे पता है, आज यहाँ पे सब तेरे मन पसंद का बना है। तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? चल वो खाते हैं और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। ये आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुझे ना आपकी यही बात अच्छी लगती है। आप किसी भी हाल में जिंदगी जी लेते हो। पता नहीं आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप इतने बड़े बड़े तूफानों से ऐसे लड़ लेते हो, और दिखाते तो ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितना बोलती है। चल वो कैसे हैं?
ये सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं है। ना उसका तुमसे कोई रिश्ता है, ना तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है। तुमने रिश्ता तोड़ जो दिया, उसे छोड़ दिया। बरसों बीत गए, तुम भी हमारे लिए बीत गई। एक धुंधली सी कहानी बन के रह गई। इसलिए अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी कि तुम्हारा पति कैसा है, तो मैं तुम्हें यही जवाब दूंगी कि तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि रिश्ता तो कब का टूट चुका, पीछे छूट चुका, और जो छूट चुका वो कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपके भाई का बेटा कैसा है? तुम्हें ये भी सवाल पूछने का मुझसे कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को तुम बरसों पहले छोड़ के चली गई थी, उसके बारे में कुछ भी जानने या पूछने का तुम्हें वाकई हक नहीं है। अगर पूछना ही था तो 18 साल पहले पूछती। 18 साल बीत गए स्मिता, एक उम्र बीत गई।